आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह बात क्रेडिट कार्ड देने वाले एग्जीक्यूटिव या बैंक के कर्मचारी भी आपको नहीं बताएंगे। ये क्या बात करता है यार। और इन बातों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, इन बातों को फॉलो करे बिना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस सकते हैं। तो अच्छे तरीके से क्रेडिट कार्ड चलाने का कुछ तरीका होता है, वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप लोगों के लिए जैसे मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड का फायदा, क्रेडिट कार्ड आपके लिए कैसे फायदेमंद होता है, कैशबैक क्या होता है, पॉइंट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल साइकिल क्या होता है। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा एक प्ले लिस्ट है क्रेडिट कार्ड रिव्यू, वो जाकर देखिए, आपको चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी ही काम की चीज है। क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा अगर इन बातों को फॉलो करेंगे। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी होती है जो कि बैंक आपके अकाउंट के बिहाफ पे देता है, आपके सिविल के बिहाफ पे देता है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके आईटी या जीएसटी के बिहाफ पे देता है। आप को अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर चाहिए तो आप जाके लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का। तो दोस्तों आज के दिन जो आजकल का नया दौर आया है, इसमें क्रेडिट कार्ड बड़ी ही एक मतलब यूनिक चीज बन गई है, लोगों को बहुत सारे एडवांटेज देती है क्रेडिट कार्ड लेने के बाद। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑफलाइन शॉपिंग में, खरीदारी करने में, ग्रोसरी का हो, चाहे यूटिलिटी बिल्स हो, चाहे आप मूवी टिकट लेते हो, चाहे आप सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा का एंजॉय करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको हर जगह फायदा देता है। रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में, बाय वन गेट वन के रूप में और बहुत सारे रूपों में। लेकिन दोस्तों उन सारे मजों के पीछे एक सजा भी होता है, जो सजा आपको बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड देने वाले नहीं बताते हैं। तो इन जानकारी के लिए सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या होता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का फायदा यानी कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में आपको डाइनिंग पे फायदा मिलेगा, ग्रोसरी पे फायदा मिलेगा, मूवी टिकट पे फायदा मिलेगा, एयरपोर्ट लॉन्च पे फायदा मिलेगा, पेट्रोल पंप पे फायदा मिलेगा। यह सारी चीज आपको बैंक वाले बता देंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का नुकसान यानी कि आपको ये नहीं बताएंगे कि आप टाइम पे अगर बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको लेट पेमेंट चार्ज लगेगा, उस पर 18% की जीएसटी लगेगी, और आप जब क्रेडिट कार्ड को 2 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको सालाना 39% से लेकर 45% तक का ब्याज लग सकता है, और आप जितना पैसा भरेंगे उतना ही क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए कम होगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे के साथ साथ इस बात का यानी कि जो नुकसान है इसका पता होना बहुत जरूरी है। डीपली क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देखिए, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। बिल का भुगतान टाइम पे करें, पॉइंट नंबर 2, इसको लिख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है जब आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने का टाइम यानी कि 1 तारीख का आपका क्रेडिट कार्ड बना और 30 तारीख तक आप जो भी शॉपिंग करेंगे, चाहे 1 को करें, चाहे 2 को करें, चाहे 10 को करें, चाहे 15 को करें, 19 को करें, 21 को करें, 28 को करें, या फिर आप 30 तारीख को शॉपिंग करें, उसका बिल जो आपका बनेगा वो 30 तारीख को बनेगा और वो 30 तारीख के बिल में ऐड हो जाएगा। और उस बिल को बनने के बाद आपके पास बिल आएगा और बिल पे लिखा होगा कि सर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और आपने पूरे महीने में 10,000 रुपए की शॉपिंग की है, या आपने पेट्रोल भराया है, या आपने हवाई जहाज की टिकट खरीदी है, सिनेमा हॉल में जाके आपने बर्गर खाया है, मूवी कटाया, कुछ भी आपने यूज किया है, उसका 10,000 का बिल है। और आपको मिनिमम ड्यू, जी हाँ दोस्तों, मिनिमम ड्यू स्पेशल वो मेंशन करेंगे, आपका मिनिमम ड्यू 500 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपए के लिए मात्र आपको बोलेंगे पेमेंट कर दो, बाकी आपको बोलेंगे अगले महीने कर देना। यही वो राज है, यही वो राज है जो बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे, और आपको मिनिमम ड्यू नहीं मालूम होता है क्या होता है, और आप कहेंगे यार 10,000 खर्च किए, सॉरी 10,000 रुपए, मैंने 10,000 खर्च किया और 500 रुपए का बिल ही भरना है, बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड तो बल्ले बल्ले। लेकिन आप भूल जाएंगे वो 9500 रुपए पे 3.5% का ब्याज लगने वाला है, जीएसटी लगने वाली है, और अगर आपने उसको टाइम पे नहीं पेमेंट किया ओवरड्यू चार्ज अलग से लगेगा।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो टाइम पे बिल का पेमेंट करना है। बिल्कुल भूलना नहीं है मेरे को 10,000 का खर्चा किया है तो 10,000 ही भरना है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ना कि वो जो मिनिमम ड्यू 500 रुपए भरना है वो आपको फंसाने का। मछली पकड़ते हुए आपको पता है ना, फिशिंग करते हुए जो दाना डालते हो वो दाना होता है 500 रुपया, वो दाने में आपको नहीं फंसना है। तो जितना यूज करें उतना पेमेंट करें। बार बार कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड को उतना यूज करें जिसका आप बिल भर पाए। ऐसा ना हो कि पूरे महीने की सैलरी आए और आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में चले जाए तो आपका जिंदगी हमेशा कर्जे के जाल में रहेगा। ज्यादा अच्छे तरीके से क्रेडिट कार्ड जो लोग चलाते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट से अपनी जिंदगी को सुकून भरा बनाते हैं, लेकिन अगर वो इधर उधर करके क्रेडिट कार्ड को चलाते हैं तो उनके सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं बचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल का भुगतान टाइम पे करना है और जितना बिल आए उतना पूरे का पूरा कर देना है। क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करते हुए आपको मिनिमम ड्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। आपको फ्री ईएमआई यानी कि जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला जो ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड पे, उसके ट्रैप में भी आपको नहीं फंसना है। दोस्तों, जो जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आता है, आपको पता है कि बैंक जो होता है वो सेल्स कंपनियों से जो प्रोडक्ट बेचती है, चाहे कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, उनसे टाई अप करके ज्यादा से ज्यादा अपने लिए डिस्काउंट ले लेती है कि मैं तेरी दुकान पे ग्राहक को लेके आऊंगा अपने कार्ड के बिहाफ पे, तू मुझे कितना देगा, ऐसे बातचीत हो जाता है। अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो मान लीजिए उन्होंने 20% का डिस्काउंट ले लिया, भाई एक ये प्रोडक्ट है 20% का डिस्काउंट, मतलब वो 100 का बिकेगा तो 80 रुपए ही बैंक वाले को बैंक वाला कंपनी वालों को देगा और आपको उस 20 रुपए में आपको बोलेगा क्या कि जीरो कॉस्ट ईएमआई पे, या फिर मैं आपको 10% का छूट दे देता हूं। यानी कि अगर आप 100 रुपए की चीज लेंगे तो बैंक कंपनी को 80 रुपए देगा, आपको अगर 10% छूट दिया तो 10% वो आपको छूट दे देगा अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट कर देते हैं। और अगर आप देखेंगे और इस सिचुएशन में उनको 20% का फायदा हो गया, 10 आपको दे दिया, 10 उसने अपने पास रख लिया, लेकिन वो 10 भी आपसे लूटने के लिए, खसोटने के लिए आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई पे वो पेमेंट का ऑप्शन देता है। तो क्या होता है कि आपको वो 6 महीने की ईएमआई बांध देगा और जो 10% का कैशबैक है वो उसका फायदा हो जाएगा। और 6 महीने के बाद अगर आपने उस ईएमआई को एक दिन भी डिले किया तो दोस्तों फिर 3.5% का ब्याज और जो भी चीजें हैं जो चक्रव्यूह होता है उनका कंपाउंडिंग का, उसमें आपको फंसा के रख देगा। और उसको फंसाने के लिए जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट में बोला कि आपको मिनिमम ड्यू करने के लिए कहेगा, आपको मिनिमम ड्यू नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तेते पांव पसारिए जितनी लंबी शोर, ये कहावत को अपने जीवन में उतारना है क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। क्योंकि आप अगर औकात से ज्यादा चीज खर्च कर लेंगे, आप जीरो कॉस्ट की ईएमआई पे बाय वन गेट 3 के ऑफर में आ जाएंगे तो लालच, वो ट्रैप, वो आपको फंसा लेगा और आपकी तनख्वाह कम होगी, क्रेडिट कार्ड का लिमिट ज्यादा होता है और आप खर्चे कर देंगे और फिर जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो भैया फंस जाएंगे, कोई आपको फिर बचाने वाला नहीं मिलेगा। और आपको पता है जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला जो ऑप्शन जब आपको मिलता है तो उसमें टर्म एंड कंडीशन आपको बताया नहीं जाता है, क्योंकि छोटे छोटे लिखे होते हैं और आपको बताएंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं आप। और जब नहीं पढ़ेंगे तो एक भी टर्म एंड कंडीशन के पॉइंट्स को आपने किया डिले तो वो उसी जाल में, नियम और शर्त के जाल में आपको फंसा के वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे कब ब्याज लगा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। रिवॉर्ड पॉइंट का चक्कर, अगला पॉइंट जो है रिवॉर्ड पॉइंट और कैश पॉइंट का चक्कर आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्रेडिट कार्ड कंपनियां रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक पॉइंट का ऑफर देती हैं। आपको ये बताती हैं कि आप ये लेंगे तो इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, ये लेंगे तो इतना कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि उस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करने के लिए कितना आपको खर्च करना है, उसको आपको कितना रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करना है और कितना रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक पॉइंट हो जाने पे वो आपका रिडीम होगा, कितना कैशबैक आप अपने स्टेटमेंट में से लेस करा सकते हैं। ये सारे जादू टोने के जो शब्द हैं इसके बारे में फुल जानकारी आपको नहीं देंगे क्रेडिट कार्ड कंपनियां या क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव, और आप फंस जाएंगे। आपको बस ये दिखेगा 10% का कैशबैक मिल रहा है, 2.5 पॉइंट का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है और आप लेते जाएंगे, लेकिन क्या फायदा उन रिवॉर्ड पॉइंट का, कैशबैक पॉइंट का, जो रिडीम करने ही आपको नहीं आता है या कैसे होगा, कब होगा। तो इसकी जानकारी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछें। और इस सारी बातों को कि भाई ये कैशबैक पॉइंट 2000 पॉइंट पे होगा या 5000 पॉइंट पे होगा, इसको रिडीम करने के लिए इतना खर्चा होगा या ये वाउचर मिलेगा, रखते हुए ही आप शॉपिंग करें।
क्योंकि एक बार अगर आपने धोखा खाया तो वो धोखा आपकी जिंदगी को धोखेबाजी वाली जिंदगी बनाने में कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अनवांटेड परचेजिंग कर लेते हैं इन रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक पॉइंट के चक्कर में, और जिंदगी हो जाती है झंडवा, और फिर वो कहते हैं हम में है घमंडवा। तो ये चीज आपको नहीं करना है। अगले पॉइंट की बात दोस्तों कर ले, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो एएचके टिप्स पे, तो हमारी वेबसाइट भी है www.hktips.com। इसके बारे में आप वहां पे जाके ब्लॉग पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वहां से आप उन क्रेडिट कार्ड को जिनका आप प्लान बना रहे हैं लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वहां लिंक नहीं मिलता तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप हमारे पास आइए, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे घर बैठे बैठे। कैसे मिलेगा? ऑनलाइन। भाई यही तो कमाल है, हम आपको बताएंगे भी, सिखाएंगे भी और दिलवाने में भी मदद करेंगे। तो किस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है? एसबीआई का लेना है, एक्सिस का लेना है, एचडीएफसी बैंक का लेना है, एयू फाइनेंस का लेना है, या आपको लेना है आईडीएफसी फर्स्ट का? जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप में आइए, हमसे सलाह मशवरा करके हमारे माध्यम से लीजिए। देखिए कितने आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो होता है अपग्रेड चार्ज, क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है, आपने 6 महीना क्रेडिट कार्ड को अच्छे से चलाया, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा, कॉल करने के बाद बोलेगा सर हम आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर रहे हैं, आपका मतलब एक बेसिक क्रेडिट कार्ड को एक हायर क्रेडिट कार्ड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है और आपको बोला है कि हम आपको एलिट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छा क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड वो आपको देने जा रहा है उसका एनुअल माइलस्टोन कितना है खर्च करने का, कि आपका उसका एनुअल फीस फ्री रहे, उसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है? क्योंकि आपने जो पहले क्रेडिट कार्ड ले रखा है बेसिक है, हो सकता है ज्वाइनिंग फ्री कार्ड हो या आपका 30,000 20,000 रुपए खर्च करने पर आपका बेवफ हो, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड आपको वो देने जा रहा है उसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है, एनुअल चार्ज कितना है, इन सब की जानकारी लेने के बाद ही क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कराएं। नहीं तो हो सकता है कि आपका 3,000 5,000 बिल वाला क्रेडिट कार्ड आ जाए और वो आपको अनवांटेड परचेजिंग करने के लिए आपको मजबूर करे, जो कि आपकी जरूरत नहीं है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि अपग्रेड क्रेडिट कार्ड कराना है तो आपको ऐसे कराना है कि वो फ्री में मिले, और अगर वो पैसों में मिल रहा है, चार्ज में मिल रहा है, तो लेना नहीं है। क्योंकि आप बिना सोचे समझे जो चीज ले लेते हैं वो आपके लिए घातक ही सिद्ध होगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले क्या बातों का ध्यान रखें, यह बात आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई क्वारी है कमेंट्स करिए, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव कोई क्वेश्चन क्वारी कॉन्फिडेंशियल है तो व्हाट्सएप में आइए। लेना है क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक का, हम सब बैंक का क्रेडिट कार्ड दिलाने में आपकी मदद करेंगे। विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.hktips.com, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सी यू।